अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आज का लेसन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप जानने वाले हैं वेदर से जुड़ी हुई वोकैबुलरी, यानी कि डिफरेंट तरह के मौसमों को क्या कहते हैं, जैसे कि धुंध को फॉगी, ब्लिजर्ड, बर्फ़बारी का जो तूफ़ान होता है उसको कहते हैं, और ड्रिजलिंग कहते हैं बूंदाबांदी को। इसी तरह के बहुत से इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी को जानने के लिए, अपनी वोकैबुलरी को इन्हांस करने के लिए लेसन को आखिर तक सुने। हो सकता है देखें उसमें से आपको क्या क्या पहले से पता था, और मे बी कि कोई वर्ड ऐसा हो जिसको आप लोग मिस प्रोनाउंस करते हो। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। एज कंपैरिजन लाइटर रेन, ठीक है, हल्की हल्की जैसे होता है, कभी कभार स्कैटर्ड रेन हो रही होती है, कहीं बारिश हो रही होती है, कहीं नहीं हो रही होती, तो ऐसी रेन जो होती है इसको हम क्या कहते हैं, शावर्स कहते हैं। ड्रिजल हम कहते हैं बूंदाबांदी को। डाउनपोर, डाउनपोर कहते हैं बहुत तेज़ बारिश को, एकदम से बहुत तेज़ बारिश आती है कि जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है। आप कह सकते हो कि एक जगह पर इतनी ज़्यादा बारिश हो कि एकदम से पानी खड़ा हो जाए, ऐसी बारिश को हम कहते हैं मूसलाधार या तेज़ बारिश। और इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे डाउनपोर, डाउनपोर। ओके, उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो तो उससे सैलाब आने का ख़तरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लड। अच्छा, अब हम सर्दी से जुड़ी हुई डिक्शनरी को देखेंगे, वोकैबुलरी को देखेंगे, जिसको हम कोल्ड कहते हैं। हेल, ओले, ठीक है, हेल कहते हैं ओलों को, ठीक है। आपने देखे होंगे ये ओले जो होते हैं, ये असल में ओले में और आइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये बर्फ़ की तरह होते हैं, जो ठोस बर्फ़ होती है ना, ठोस बर्फ़ लाइक सॉलिड बर्फ़, ये उस तरह होते हैं। और ये आपने देखे होंगे पंजाब की तरफ, पाकिस्तान में ये ओले वगैरह होते हैं, ये बाकायदा बारिश के साथ नीचे आते हैं। ओके, उसके बाद है स्लीट। स्लीट क्या होती है, बारिश की वो किस्म होती है जिसमें स्नो भी होती है और बारिश के कतरे भी होते हैं, यानी पानी और स्नो जब मिक्स होके आते हैं तो ऐसी बारिश को हम क्या कहते हैं, स्लीट कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, स्नोफॉल है। स्नोफॉल क्या होती है, देखें स्नो में और हेल में क्या डिफरेंस है। स्नो जो होती है वो रुई की तरह नरम गाल होती है, नरम नरम बिल्कुल वो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हल्के से जमे होते हैं, ठीक है। और जो बर्फ़ होती है वो बर्फ़ होती है लाइक पत्थर जैसी बर्फ़, ठीक है। तो स्नो में और हेल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एक चीज़ नहीं होते हैं। उसके बाद है स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक क्या होती है, जो बर्फ़बारी के दौरान जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स जो नीचे आते हैं, जो बर्फ़ के छोटे छोटे ओले होते हैं, सॉरी ओले नहीं होते, छोटे छोटे जो केले के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, स्नोफ्लेक्स कहते हैं। रुएँ होते हैं, रुएँ छोटे छोटे रुई की तरह के, उनको क्या कहते हैं, स्नोफ्लेक्स कहते हैं। उसके बाद है ब्लिज़र्ड। ब्लिज़र्ड क्या होता है कि जब बहुत तेज़ तूफ़ान आता है, बर्फ़बारी के साथ बहुत तेज़, जब बहुत तेज़ हवाएं भी चलती हैं, बर्फ़बारी प्लस तेज़ हवाएं, ठीक है। जो वहाँ पे रहते हैं उनको पता है इस चीज़ का कि जब बर्फ़बारी और तेज़ हवाएं आती है तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे मौसम को क्या कहते हैं, ब्लिज़र्ड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है टेम्परेचर से जुड़ी हुई डिक्शनरी। टेम्परेचर किसको कहते हैं, टेम्परेचर का मतलब होता है दर्जा हरारत। क्या इसका मतलब क्या होता है, उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, दर्जा हरारत, यानी कि पैमाइश करने का जो दर्जा है, डिग्री है, कि टेम्परेचर ज़्यादा है या टेम्परेचर कम है। हम कहते हैं ना अक्सर टेम्परेचर आज ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है। उसके बाद है हॉट। हॉट कहते हैं बहुत ज़्यादा, इंतहाई गर्म को। वार्म, अब देखिए हम हर जगह हॉट और वार्म को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। वार्म क्या होता है, निस्बतन कम गर्म, ठीक है, निस्बतन कम गर्म जो टॉलरेबल हो। हॉट होता है बहुत ज़्यादा गर्म, जो टॉलरेबल ना हो। उसके बाद है कोल्ड। कोल्ड क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा। और इसी तरह कूल होता है ठंडा, लेकिन इतना ठंडा नहीं, थोड़ा सा कम ठंडा, ठीक है। कोल्ड का मतलब, अब इसको समझने के लिए, कि जो तकरीबन जमने के करीब हो उसको कहते हैं कोल्ड, ठीक है। कूल कहते हैं जो नॉर्मल कूल हो, जैसे आप 10 से 15 डिग्री लगा लें सेल्सियस में टेम्परेचर जो होता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है नवंबर दिसंबर का लगा लें चले। उसके बाद होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जैसे जनवरी में बहुत शदीद सर्दी पड़ती है, या नॉर्दर्न एरियाज़ में पड़ती होगी ऑब्वियसली, तो फ्रीजिंग ऐसा होता है जहाँ पे आपकी बर्फ़ जमने वाली हो, इसको हम कहते हैं इट्स फ्रीजिंग। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग कहाँ लगाना है, कूल कहाँ लगाना है, कोल्ड कहाँ लगाना है। ये है, इन तीनों का मतलब ठंड ही है, लेकिन क्या, कौन सी ठंड, कौन सी डिग्री की, कौन सी इंटेंसिटी की ठंड, ये आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद है क्लाउड से जुड़ी हुई कुछ वोकैबुलरी। क्लाउडी,
अगर इस तरह से बादल आया हो तो आप कह सकते हो इट्स क्लाउडी टुडे, यानी आज बादल है। ग्लूमी स्काई, ग्लूमी स्काई क्या होता है? जब पूरा का पूरा आसमान यूं काले बादलों से घिरा हुआ हो तो उसको हम कहते हैं ग्लूमी स्काई। ग्लूमी का इंग्लिश में जो दूसरा मतलब है वो क्या है? अफसुर्दा होना। वाई आर यू ग्लूमी टुडे, आज आप दुखी क्यों दिख रहे हो? तो ग्लूमी होता है स्काई को से जुड़ा हुआ, इसको जब हम यूज़ करते हैं तो क्या कहते हैं? यानी कि समंदर आज क्या है, आज आसमान क्या है? बादलों से घिरा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? ग्लूमी स्काई। अच्छा, फॉगी, फॉगी कहते हैं धुंधले को। जैसे शुरू में आपको बताया, जब धुंध पड़ती है पंजाब वगैरह में आपने देखा है कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो ऐसे उसको हम क्या कहते हैं? फॉगी कहते हैं। ओवरकास्ट, ओवरकास्ट एक ऐसी आसमान की एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ आसमान पे ज़्यादातर हिस्से पे बादल हों। अगर आसमान के ज़्यादातर हिस्से पे बादल हों तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इट्स एन ओवरकास्ट। ये क्या है? इट्स एन ओवरकास्ट। उसके बाद है क्लियर, क्लियर मतलब आसमान साफ़ है, मौसम साफ़ है, तो हम कहते हैं द वेदर इज़ क्लियर। उसके बाद है विंड, विंड आपको पता है किसको कहते हैं? विंड कहते हैं हवा को। किसको कहते हैं? हवा को। ये विंड मिल्स जो होती हैं ये भी बेसिकली क्या करती हैं? हवा की ताकत को इस्तेमाल करते हुए बिजली बनाती हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको विंड मिल कहते हैं। विंड कहते हैं हवा को। हवा होती है तेज़। अब मैं आपको हवा से जुड़ी हुई वोकैबुलरी बताऊंगी। अच्छा, ये ब्रीज़ है, इसका मतलब भी हवा है। ब्रीज़ का मतलब भी क्या है? हवा है। लेकिन ब्रीज़ जो होती है वो हवा से क्या होती है? ताकत में कम होती है। हवा जब लगती है तो हवा की बाकायदा आवाज़ें, विंड की आवाज़ें आती हैं, मतलब आवाज़ आती है। ब्रीज़ बहुत हल्की सी होती है, बहुत प्लेजेंट होती है। जैसे जो लोग कराची में रहते हैं या कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं उनको पता है, एक हल्की सी बहुत प्यारी सी हवा चलती है, जैसे सी ब्रीज़ उसको कहते हैं हम कराची वाले। तो वो सी ब्रीज़ होती है जिसकी आवाज़ नहीं आती, लेकिन वो हल्की सी खुशगवार सी प्लेजेंट सी फील होती रहती है, टकराती है जब हमसे, तो इट लुक्स सो गुड। तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रीज़, जो हल्की हवा होती है और बहुत प्लेजेंट सी होती है। ओके, उसके बाद है ब्लस्टरी। ब्लस्टरी होती है बहुत तेज़ हवा। ब्लस्टरी क्या होती है? बहुत ज़्यादा तेज़ हवा। बहुत तेज़ हवा को क्या कहते हैं? ब्लस्टरी हवा कहते हैं। इसकी कुछ इंटेंसिटी होती है कि 20 to 25 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, जो स्पीड की आपको पता है कुछ मेजरमेंट्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है विंडी। अगर जैसे किसी दिन बहुत हवाएं चल रही हो तो आप क्या कहोगे? इट्स विंडी टुडे। क्या कहोगे? इट्स विंडी टुडे। एक नॉर्मल हवा चल रही है जो सी ब्रीज है तो आप तब नहीं कहोगे इट्स विंडी। इट्स विंडी तब कहोगे तो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, बिलबोर्ड वगैरह गिर जाते हैं, आपने देखा होगा अक्सर ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो फिर हम क्या इसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं? हम कहते हैं इट्स विंडी टुडे। उसके बाद है गेल। गेल भी ब्लस्टरी और विंडी की तरह तेज़ हवाओं को कहते हैं, बहुत तेज़ हवाओं को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हरिकेन। हरिकेन क्या होता है? ये भी होता है कि हवाएं आती हैं, बहुत ज़्यादा हवा होती है तेज़, जो कि समंदर के अंदर इस तरह से एक कह लें कि सर्कुलर मोशन कॉज करती हैं, जिसको हम हरिकेन कहते हैं। समंदरी तूफ़ान कॉज कर देती हैं। ये हवाएं इतनी तेज़ होती हैं, ठीक है, कि वो समंदर के अंदर एक प्रेशर का एरिया बना देती हैं, जिसकी वजह से उसमें एक हरिकेन कॉज हो जाता है। हरिकेन होता है जो एक सर्कुलर मोशन में एक तूफ़ान होता है। उसके बाद है फोरकास्ट। ये एक वेदर से जुड़ी हुई एक टर्म है। फोरकास्ट कहते हैं जैसे वेदर फोरकास्ट करना, यानी पेशन गोई करना, किसी चीज़ को प्रोडिक्ट करना कि अब बारिशें होने वाली हैं, 20 से 25 तक बारिशें होंगी, आंधी तूफान का ख़तरा है और दर्जा हरारत बढ़ने का ख़तरा है, हीट स्ट्रोक हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कुछ आलात होते हैं, उनकी मदद से साइंटिस्ट जो हैं फोरकास्ट करते हैं और बताते हैं। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं? पेश गोई करने को फोरकास्ट कहते हैं। उसके बाद है ड्राउट। दैट्स नॉट ड्राफ्ट, ये ड्राउट है, कुछ लोग इसको ड्राफ्ट कहते हैं, दैट इज़ ड्राउट। ड्राफ्ट जो होता है वो ए वाला ड्राफ्ट होता है, ये ओ आता है इसमें। ड्राउट क्या कहते हैं? कहत साली को, या बारिश बिल्कुल ना हो किसी एरिया में, पानी बिल्कुल भी ना हो, कहत पड़ जाए, ठीक हो गया, तो ऐसी ज़मीन बंजर हो जाए, उसको ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ड्राउट की सिचुएशन या कहत साली है। लाइटनिंग कहते हैं बिजली के चमकने को, लाइटनिंग फ्लैश। एक दफ़ा जैसे लाइट चमकी है तो उसको हम क्या कहते हैं? इट्स अ लाइटनिंग फ्लैश, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है थंडर। थंडर होता है गरज चमक के साथ जो तूफ़ान आता है ना, पूरा गरज चमक भी उसमें होती है, प्लस रेन भी होती है, प्लस हवाएं, सब मिक्स होता है। इसको कहते हैं थंडर स्टॉर्म। तूफ़ान गरज चमक वाला, उसको क्या कहते हैं? थंडर कहते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो है वो हमारे पास है रेनबो। रेनबो कौसे कज़ा, जिसको हम कहते हैं बारिश के बाद क्या होता है, बेसिकली इसकी साइंस क्या है? जब बारिश होती है, बारिश के बाद जो वाइट कलर जो होता है वो अपने 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है और रेनबो कॉज होती है। साइंस स्टूडेंट्स को इसका आइडिया होगा। रेनबो भी जो है वेदर से जुड़ी हुई एक डिक्शनरी है। होपफुली आज का लेसन आप लोगों को बहुत पसंद आया, आपने बहुत से नए वर्ड सीखे होंगे और आपको डिफरेंस पता चला होगा कि किस चीज़ में क्या क्या डिफरेंस है
और आप इसको अपनी जो आप डेली कन्वर्सेशन में उसमें इन्वॉल्व ज़रूर करेंगे, उसमें आप इनकॉर्पोरेट करेंगे इसको, ताकि आप इसको अपना जो है अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को डे बाय डे प्रोग्रेसिव मोड में लेके जा सकें और बहुत अच्छा बना सकें। बेसिक चीज़ ये है कि आपकी बेसिक वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए क्लियरली कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। होपफुली आप FA के साथ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जर्नी को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज आपका हमारे साथ 28 यानी 28वां दिन था और आज तक आपके अंदर आपकी शख्सियत में एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में आप जान चुके हैं कि इंग्लिश में इनको पर्टिकुलरली क्या कहते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो दी गई इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ सिस्टमैटिक वे में आपकी लर्निंग की जाती है, उसकी मॉनिटरिंग होती है और उसकी ग्रेडिंग होती है। और बेबी स्टेप्स में हमने पूरे सिस्टम को डिवाइड किया हुआ है ताकि आप अपने इंग्लिश लर्निंग के जो गोल को बहुत आसानी से बहुत कम अरसे में अचीव कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफ़िज़।